वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फाइल चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारी 11th क्लास में आता है। जो ये 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में हर वर्ष किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और मेडिकल में तो खासकर आते ही रहते हैं। तो आइए बात करते हैं प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी टैक्सोनॉमी, ऑप्शन सी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी। आप इसका आंसर बताइए क्या है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटो शब्द, अगर किसी शब्द के आगे साइटो लग जाए उसका मतलब होता है कोशिका। क्या होता है उसका मतलब? कोशिका। तो साइटो मीन्स कोशिका, और लॉजी मीन्स अध्ययन, यानी कोशिका का अध्ययन, यानी कि साइटोलॉजी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की। ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, जो कि काफी एग्जाम में पूछा गया है। एक बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया। अपने मेडिकल लाइन को छोड़कर ये इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अदर एग्जाम में भी पूछा गया है। इसका आंसर बताइए आप। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सेल की खोज की थी, जो कि मृत सेल थी, जो कि मृत कोशिका थी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या है ये? थोड़ा मिसप्रिंट है, आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिए। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ये FFCHFL 2017 में पूछा गया था। आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी वॉल्टर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी सीवी थॉमसन, ऑप्शन डी एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। इसका आप लोग सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में पूर्व में जीवित कोशिका की खोज की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सबसे जीवित कोशिका कौन सी है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर बताइए। एक्सेल, माइकोप्लाज्मा, न्यूरॉन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिच एग। सबसे छोटी कोशिका। इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी स्पर्म, एग सेल, इनमें से कोई नहीं। इसका आप लोग आंसर बताइए क्या है। इसका आंसर है न्यूरॉन। इसका आंसर न्यूरॉन, जो कि हमारे पूरे शरीर में फैली होती है। स्पाइनल कॉर्ड से जाती हुई पूरे शरीर में जाती है। ये इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। ये एकमात्र ऐसी कोशिका है जो कि शरीर में सबसे लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आप लोग पढ़िए। इनमें से किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? ये एसएससी सीपीओ 2016 में पूछा गया था, मेडिकल के अदर। आप समझ सकते हैं कि ये जो मैं 10 प्रश्न करा रहा हूँ, ये कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर बताइए आप लोग। इनमें से किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? यूकैरियोटिक, प्रीकैरियोटिक या दोनों? किसमें नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को मोनरा जगत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इनमें से कौन सी कोशिका एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय दोनों हो सकती है? इसका आंसर बताएंगे। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक या दोनों? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, इसका सही आंसर होगा क्या? क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी कोशिका एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय दोनों हो सकती है? इसका आंसर है दोनों, क्योंकि एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक भी हो सकती है और प्रोकैरियोटिक भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बैक्टीरिया और बैक्टीरिया और आर्किया में इनमें से कौन सी कोशिका पाई जाती है?
ऑप्शन ए यूकैरियोटिक, ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्लांट में सेल वॉल कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? एफएससी 2017-2016 में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा काइटिन, पैक्टिन, सेलुलोज। कौन सा होगा? प्लांट में कौन सी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? उसका सही आंसर होगा सेलुलोज, जो कि प्लांट सेल में सबसे ज्यादा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। प्लांट सेल पादप कोशिका का कौन सा भाग परमिएबल होता है? ये FSCHFL 2017 में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल। क्या होगा आप लोग बताएं? इसका सही आंसर होगा कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, जो कि परमिएबल होती है। क्या होती है? परमिएबल होती है। ये 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहना, प्यार जताए रहना, क्योंकि मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा क्वेश्चन से रिलेटेड। क्योंकि बायोलॉजी में जैसे कि आपको पता होगा, मैंने एग्जाम दिया था वो सीनेट 2025 का। सीनेट 2025 का मैंने एग्जाम दिया था, जिसमें मेरे बायो में 20 नंबर हैं आउट ऑफ 20। तो मुझे पता है कि किस चैप्टर से प्रश्न आते हैं, किससे नहीं आते हैं, किससे पूछा गया था, कितने इजी आते हैं, कितने हार्ड आते हैं। तो साथ बने रहना, क्योंकि भाई लोग प्यार दिखाए रहना, क्योंकि तैयारी जोरों शोरों से करनी है। अगली साल KGMU में मिलेंगे। तो ठीक है भाई लोग और बहनें, प्यार जताए रहना, साथ में रहना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे मेरी आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।